नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमएस ग्राफिक्स पर। दोस्तों आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं शैडो टूल के बारे में। दोस्तों शैडो टूल कौन से ऑब्जेक्ट, फोटो और टेक्स्ट पर अप्लाई होता है, किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट शैडो टूल को सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो शैडो टूल दे रखा होता है हमारे टूल बॉक्स में यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों ये इसके ऊपर प्रॉपर्टी दे रखी होती है। जैसे अभी मैं वापस पिक टूल सेलेक्ट करता हूँ तो इसके ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी है जो यहाँ ये चेंज हो गई है। जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, जैसे ही सेलेक्ट करता हूं तो इसकी प्रॉपर्टी ऊपर ये चेंज हो गई है। दोस्तों यहाँ कुछ ऑप्शंस यहाँ पर हाईलाइट नहीं है। उसका कारण ये है कि अभी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं किया है जिस पर हम ये चीज अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसी फोटो पर शैडो टूल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस फोटो की। इसके पीछे मुझे कुछ शैडो देना है तो जस्ट मैं इसे अप्लाई करूंगा और इस पर यहाँ से कुछ ड्रैग करूंगा तो इसके पीछे आप देख सकते हैं शैडो क्रिएट हो गई है। जैसे ही दोस्तों हम इस टूल को यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ इसके ऊपर प्रॉपर्टी दे रखी होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीसेट्स के बारे में। दोस्तों यहाँ से क्लिक करते हैं, इसमें कुछ ऑप्शन दे रखे होते हैं। इसमें हम अपनी शैडो की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं या उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करता हूँ फ्लैट टू राइट। तो इसकी जो शैडो का, जैसे ये पास में इसके आइकन भी बना आ रहा है, जैसे ये इसका आइकन बना हुआ है, जैसे हम अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से क्रिएट होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसमें काफी ऑप्शन दे रखे हैं। आपको डिजाइन में अपनी शैडो को कैसे यूज करना है, कौन से एंगल में दोस्तों आप अपनी डिजाइन में फोटो या ऑब्जेक्ट या फिर टेक्स्ट को रख रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप इसमें अपनी शैडो को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें बहुत से ऑप्शन है, जैसे फ्लैट बॉटम लेफ्ट हो गया या फिर पर्सपेक्टिव टू राइट हो गया। ऐसे करके आप अपने हिसाब से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने शैडो को यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तो ये था प्रीसेट्स। इसके बाद में दोस्तों अगले ऑप्शन को समझते हैं। ये है अपना ड्रॉप शैडो टूल। दोस्तों ये अप्लाई होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहाइंड में या बोल सकते हैं उसके पीछे, बैक साइड में जो शैडो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे देनी हो तो इसी ऑप्शन से ये क्रिएट होगी। जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे अप्लाई करता हूँ तो ये यहाँ से इसकी शैडो बिहाइंड में आ चुकी है। इसी के साथ अगला ऑप्शन है इनर शैडो टूल। इस टूल को समझने के लिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद में इसमें एक कलर फिल करता हूँ। कलर फिल करने के बाद में यहाँ से मैं शैडो टूल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से इनर शैडो टूल को अप्लाई करूंगा। अप्लाई करने के बाद में यहाँ में आके और यहाँ से कुछ से पकड़ कर ड्रैग करूंगा। ड्रैग करने के बाद में दोस्तों आप देख सकते हैं ये शैडो इस पे अप्लाई हो चुकी है। हम यहाँ से इसको कम या ज्यादा भी कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ से हम अपनी शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसे कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से कुछ ऑप्शन दे रखे होते हैं, जैसे नॉर्मल का या फिर ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट का। तो आप इस पे कोई सा भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जैसा आपको अपने हिसाब से चाहिए वो यहाँ से यूज कर सकते हैं बिहाइंड में या कुछ इस प्रकार से। यहाँ आप अप्लाई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि आपको क्या चाहिए जो यहाँ से हमें यूज में लेना है। इसे मैं नॉर्मल करता हूँ। नॉर्मल करने के बाद में दोस्तों अगला ऑप्शन है दोस्तों इसका ओपेसिटी। हमें अपनी शैडो की ओपेसिटी को कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कम करता हूँ तो ये देखिए आप यहाँ पे बहुत फर्क पड़ा है। और जैसे ही मैं इसे वापस इंक्रीज करूंगा तो जैसे ही मैं इसको 50 करूंगा तो कुछ 50 या 60 के आसपास करूंगा तो कुछ इस प्रकार से ये आपको अप्लाई होकर दिखेगा। तो ये यहाँ से अपनी ओपेसिटी आपको जिस हिसाब से चाहिए आप से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों देखते हैं हम यहाँ से शैडो की जो फेदरिंग होती है हम यहाँ से इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं इसे अप्लाई करूंगा, ओके करने के बाद दोस्तों जैसे मैं इसे बढ़ाता हूँ धीरे धीरे तो आप देख सकते हैं ये और स्मूथ होता जा रहा है। और जैसे जैसे मैं इसे डिक्रीज करूंगा, जैसे मैं यहाँ पे आ गया डिक्रीज कर रहा हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से दोस्तों अप्लाई होगा अपने ऑब्जेक्ट पर। इसी के साथ जो अगला ऑप्शन है दोस्तों ये है अपने जो फेदर दिया है इसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने के बाद में जो पहला ऑप्शन है वो है गॉसियन ब्लर का। जैसे ही मैं यहाँ से अप्लाई करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से
यहाँ पे सेलेक्ट होगा और उसके बाद में जैसे मैं मिडिल में करूँगा तो यहाँ से कुछ बदलाव आया है। इसी के साथ अगले ऑप्शन में जो आउटसाइड है अगर हम करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से अपनी शैडो को क्रिएट करेगा और मेंटेन करेगा। अगला ऑप्शन है फेदर एज का। यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जैसे मैं करता हूँ फर्स्ट ऑप्शन पे तो ये कुछ इस प्रकार से, क्योंकि पहला ऑप्शन अप्लाई हो रखा है। उसके बाद में हम करते हैं स्क्वायर में, तो दोस्तों ये कुछ इस प्रकार से स्क्वायर में भी शैडो को बदल देता है। या फिर बात करें हम इनवर्स स्क्वायर की तो ये कुछ इस प्रकार से इसको चेंज करेगा और उसके बाद में आप यहाँ से इसको फ्लैट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ से अपने अकॉर्डिंग जो आपको डिजाइन के अकॉर्डिंग चाहिए आप यहाँ से इसको अप्लाई करके आप अपनी डिजाइन में यूज कर सकते हैं। इसी के साथ अगला ऑप्शन है अपना शैडो की जो ऑफसेट होती है और जो डिस्टेंस होता है शैडो और उस ऑब्जेक्ट के बीच में, उसको यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं यहाँ से एक सर्किल को ड्रॉ करता हूँ, इसे हम यहाँ इसे साइड में करते हैं और यहाँ से मैं एक सर्किल को ड्रॉ करता हूँ। सर्किल को ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से कलर को फिल करता हूँ और इसकी आउटलाइन को यहाँ से हम राइट क्लिक करके हटा देते हैं। हटाने के बाद में दोस्तों यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा शैडो टूल को और शैडो टूल को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे अप्लाई करूँगा और अभी ये इनर शैडो है, हम यहाँ से इसको ड्रॉप शैडो में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसके बिहाइंड में या इसके बैक में शैडो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ आते हैं, यहाँ से हम अपने ऑप्शन को समझते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 10% को यहाँ 10% डालकर इसे अप्लाई करता हूँ तो अपनी जो शैडो है उसकी एंगल में कुछ चेंज हुआ है, कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे मैं यहाँ से इसे 5% पे करता हूँ और एंटर करता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से, या फिर मैं इसे 3% पे करता हूँ तो ये कुछ इस प्रकार से। अगर मैं इसे भी 20% पे करूँ और अप्लाई करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से अपने एंगल को क्रिएट करेगा। आपको जिस एंगल में अपनी शैडो को चाहिए आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएटिव बना सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम लेते हैं वापस शैडो टूल। अभी ये आगे के ऑप्शन है जो हाईलाइट नहीं है, तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करते हैं इनर शैडो टूल को और फिर इस ऑप्शन को समझते हैं। इस ऑप्शन को समझने के लिए मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ और उसके बाद मैं शैडो को यहाँ से अप्लाई करता हूँ। यहाँ से दोस्तों शैडो की जो परफॉर्मेंस है वो 100% पर है, मैं इसे कम करता हूँ। जैसे जैसे मैं कम करूँगा तो ये कुछ इस प्रकार से अपनी शैडो का इफेक्ट अपने ऑब्जेक्ट पर दिखने लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों है क्लियर शैडो। अगर हमें अपने ऑब्जेक्ट के अंदर से किसी भी शैडो को हटाना है तो हम इसे या रिमूव करना है तो हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ से मैं क्लियर शैडो करूँगा और यहाँ हमारे ऑब्जेक्ट पर जो भी शैडो है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों आप इस शैडो को किसी भी ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट और फोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको फोटो पर भी करके बताया, ऑब्जेक्ट पर भी करके बताया और इसी प्रकार आप इस पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे मैं इसे बोल्ड करता हूँ, बोल्ड करने के बाद में दोस्तों इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चेंज करने के बाद में दोस्तों जैसे मैं इसे अप्लाई करूँगा तो आप कुछ इस प्रकार से इसको शैडो दे सकते हैं कुछ, या तो फिर यहाँ से आप ड्रॉप शैडो को सेलेक्ट करके अपने टेक्स्ट में इस प्रकार से कुछ इफेक्ट लगा सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसे जैसा भी करना चाहे उस हिसाब से अपनी डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपना शैडो टूल। उम्मीद करता हूँ आपको ये टूल समझ में आया होगा। अगर इस टूल से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको वहां पर उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी आपको तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको जरूर आंसर दूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई क्रिएटिविटी के साथ। थैंक यू।